नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं एमपीसीएचओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीसीएचओ के एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है और एमपीसीएचओ का ये कंप्लीट सिलेबस कोर्स जो है वो एमसीक्यू के थ्रू हम लगातार सॉल्व किए जा रहे हैं। हमने इस वीडियो लेक्चर को सिलेबस वाइज शुरू किया था और वन बाय वन टॉपिक करते हुए हम कम्युनिकेबल डिजीज तक पहुंच चुके हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिप्थीरिया और पर्टुसिस के बारे में डिटेल लेक्चर पढ़ा और आज के इस वीडियो के अंदर हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो हर एक कम्युनिकेबल डिजीज इंपॉर्टेंट है, हर एक डिजीज से क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। तो बस आप लोगों से गुजारिश है फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन हम रोज कैरिड आउट करते हैं और जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की और आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, डिजीज विच इज आल्सो नोन एज बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर इज। बहुत इजी क्वेश्चन है और हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसी डिजीज का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी डिजीज है जो कि बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर के नाम से जानी जाती है। ऐसी कौन सी डिजीज है जिसको हम बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर के नाम से जानते हैं। टाइफॉइड, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस और एड्स, चार नाम हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन सी बीमारी सोशल वेलफेयर बैरोमीटर के नाम से जानी जाती है। एंड द करेक्ट आंसर इज, बहुत अच्छे, इट्स ट्यूबरक्लोसिस। मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया। इसी बीमारी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इस बीमारी को बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और होता है, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोलेरा, इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है वो कोलेरा को बोला जाता है। ये सवाल भी बहुत फेमस है एग्जाम का। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है वो किसको माना जाता है, कोलेरा को माना जाता है। और एचआईवी एड्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। एचआईवी जो है वो जब अपनी इतनी इम्यूनिटी कम कर देता है, CD4 सेल काउंट जो है वो 200 क्यूबिक पर मिलीमीटर से भी कम हो जाते हैं, तो हम उसको एड्स कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बहुत बढ़िया, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ट्यूबरकुलिन टेस्ट के बारे में कौन सी बात सत्य है, ये क्वेश्चन है आपको पूछा है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट जिसके अंदर ट्यूबरकुलिन काम में लिया जाता है, ट्यूबरकुलिन सिरिंज काम में ली जाती है और इस टेस्ट को लगाया जाता है। इस टेस्ट का नाम है ट्यूबरकुलिन टेस्ट या मोनटॉक्स टेस्ट। सवाल पूछ रहा है कि इस टेस्ट के बारे में कौन सी बात सही है। फर्स्ट है, इट गिव्स द इम्यून स्टेटस ऑफ पेशेंट। सेकेंड है, इट मे बी नेगेटिव इन डिसोसिएटेड ट्यूबरकुलोसिस। थर्ड है, इट टेल्स अबाउट प्रायर एक्सपोजर टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ओनली। और लास्ट है, इट इज हाईली पॉजिटिव इन ए पोस्ट मीजल्स केस। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। सवाल आपसे पूछ रहा है कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट के बारे में कौन सा बात सत्य है, ट्रू है ट्यूबरकुलिन टेस्ट के बारे में। फटाफट से जवाब लिखिएगा, ट्यूबरकुलिन टेस्ट के बारे में कौन सी बात सही है। फर्स्ट है, इट गिव्स द इम्यून स्टेटस ऑफ द पेशेंट। इट मे बी नेगेटिव इन डिसोसिएटेड ट्यूबरकुलोसिस। इट टेल्स अबाउट प्रायर एक्सपोजर टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ओनली। और लास्ट है, इट इज हाईली पॉजिटिव इन ए पोस्ट मीजल केसेस। तो ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है, इट गिव्स द इम्यून स्टेटस ऑफ द पेशेंट, ये खोटा है। ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट जो है वो इम्यून स्टेटस के बारे का टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट जो है ये बताता है कि आपकी बॉडी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है या नहीं है, चाहे वो पहले कभी एक्सपोज हुआ हो चाहे अभी कभी एक्सपोज हुआ हो। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, इट मे बी नेगेटिव इन डिसोसिएटिव ट्यूबरकुलोसिस। ये बात बिल्कुल सही है। ये डिसोसिएटेड ट्यूबरकुलोसिस के अंदर नेगेटिव देखने को मिलता है, ये बी करेक्ट आंसर है। ये बात ट्रू है इस टेस्ट के बारे में। सी कह रहा है, टेल अबाउट द प्रायर एक्सपोजर टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई ओनली। तो ये प्रायर और अभी रिसेंट दोनों के बारे में बताता, नॉट ओनली प्रायर बट आल्सो ये रिसेंट के बारे में भी बताता है, इसलिए ये ऑप्शन भी खोटा हो गया। सी ऑप्शन भी बिल्कुल खोटा है। डी ऑप्शन कह रहा है, इट इज हाईली पॉजिटिव इन ए पोस्ट मीजल केसेज। पोस्ट मीजल केसेज के अंदर ये हाईली पॉजिटिव होता है, ये बात भी बिल्कुल खोटी है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि इट मे बी नेगेटिव इन डिसोसिएटेड ट्यूबरकुलोसिस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट टू असेस द प्रिवलेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन
इन ए कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन के प्रिविलेंस को असेस करने का सबसे अप्रोप्रिएट टेस्ट कौन सा है? कम्युनिटी में ट्यूबरकुलोसिस के प्रिविलेंस को असेस करने का सबसे अप्रोप्रिएट टेस्ट कौन सा है? मास मिनिएचर रेडियोग्राफी, स्पूटम एग्जामिनेशन, ट्यूबरकुलिन टेस्ट और क्लिनिकल एग्जामिनेशन। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको बताना है कम्युनिटी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन के प्रिविलेंस को असेस करने का सबसे अप्रोप्रिएट टेस्ट कौन सा है? ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन को प्रिविलेंस को असेस करने का, प्रिविलेंस का मतलब होता है ओल्ड प्लस न्यू। प्रिविलेंस का क्या मतलब होता है? ओल्ड प्लस न्यू। और इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केसेस। प्रिविलेंस का मतलब होता है ओल्ड प्लस न्यू, दोनों तरीके के केसेस। ये सवाल एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको टेस्ट का नाम बताना है कौन सा रहेगा। मैक्सिमम लोगों ने बी आंसर दिया जो कि खोटा है। स्पूटम एग्जामिनेशन जो है वो रिसेंट टेस्ट के बारे में बताता है, ओल्ड और न्यू दोनों के बारे में बताएगा। ट्यूबरकुलिन टेस्ट सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो होता है वो ओल्ड प्लस न्यू दोनों ही केसेज के बारे में आपको बताएगा। इसका असेस करने का सबसे अच्छा टेस्ट है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। मास मिनिएचर रेडियोग्राफी, स्पूटम एग्जामिनेशन और क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है वो प्रिविलेंस के बारे में नहीं बता पाएगा, इंसिडेंस के बारे में ये बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? सी, दैट इज ट्यूबरकुलिन टेस्ट। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। जीके का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है आज के इस एमसीक्यू सेशन का, आराम से बता सकते हो अगर आपकी जीके मजबूत है। वैसे एमपीसीएचओ में भी जीके आएगा और उस जीके के लेक्चर्स भी हम पढ़ने वाले हैं। तो बस आप लोग जुड़े हुए रहिए और लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कंटेंट को शेयर जरूर करिए क्योंकि मैक्सिमम लोगों की मदद कर सकते हैं आप, और ये मदद जो है आपको जिंदगी में आगे जरूर बढ़ाएगी। तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और सही जवाब लिखिए। और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है, बहुत ही शानदार। बेंगलोर इज द करेक्ट वन, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट एनटीआई जो है वो बेंगलोर के अंदर सिचुएटेड है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। न्यू दिल्ली, चिंगलपुट और चेन्नई यहाँ पे बिल्कुल खोटे जवाब है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेंगलोर इज द प्लेस वेयर द एनटीआई इज सिचुएटेड, नेशनल ट्यूबरकुलिन इंस्टीट्यूट। बहुत बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डिजीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इंडिकेट्स द डिक्रीज इन ट्यूबरकुलोसिस प्रॉब्लम इन इंडिया। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सी बीमारी, इनमें से कौन सी बीमारी, डिजीज इन विच फॉलोइंग पैरामीटर्स इंडिकेट द डिक्रीज इन ट्यूबरकुलोसिस प्रॉब्लम इन इंडिया। कौन सा चीज बताता है कि इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस की जो पैरामीटर्स है वो डिक्रीज हुए हैं? फर्स्ट है इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन, सेकंड है प्रिवलेंस ऑफ इन्फेक्शन, थर्ड है इंसिडेंस ऑफ डिजीज, फोर्थ है प्रिवलेंस ऑफ डिजीज। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन सा पैरामीटर ये इंडिकेट करता है कि इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस प्रॉब्लम के केस जो है वो डिक्रीज हुए हैं? केस डिक्रीज का मतलब होता है कोई भी नया इन्फेक्शन नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन, है ना। 2 वर्ड है यहाँ पे, इंसिडेंस और प्रिवलेंस। प्रिवलेंस में तो मैंने बोला ओल्ड और न्यू दोनों आते हैं, और इंसिडेंस के अंदर सिर्फ न्यूअर केसेज आते हैं। तो इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन जो है उसका रेट जो है वो डिक्रीज होना, बीमारी के पैरामीटर के डिक्रीज होने को इंडिकेट करता है। करेक्ट आंसर ए है, दैट इज इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। देखिएगा थोड़ा क्विक रिव्यू सेशन करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, एग्जाम बहुत नियर बाय है, 26 और 27 मार्च एमपीसीएचओ का एग्जाम है। हम जो तैयारी पिछले 1 महीने से करते आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं अगले इस पूरे 1 महीने के लिए, ताकि एमपीसीएचओ में हम अपना बेस्ट देके आएंगे और सिलेक्शन की श्योरिटी करेंगे वहां पे। क्वेश्चन बोल रहा है डोट्स इज फॉर, कौन सी कंडीशन के लिए डोट्स प्रोग्राम है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जिस बीमारी को हम पढ़ रहे हैं उसी के लिए डोट्स है, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। बहुत ही शानदार, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। डोट्स इज फॉर ट्यूबरकुलोसिस कंडीशन। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा कोज होने वाली एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसके ट्रीटमेंट में डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स काम में लिया जाता है, जिसको डोट्स के नाम से हम जानते हैं। लेप्रेसी, मलेरिया और एचआईवी यहाँ पे जवाब नहीं बनेंगे। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है ट्यूबरकुलोसिस। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव मोनटॉक्स टेस्ट इन इंडिया इफ 20 to 40 इयर्स एज ग्रुप इज। 20 से 40 साल के उम्र के लोगों में
पॉजिटिव मोनटॉक्स टेस्ट के नंबर ऑफ परसेंटेज कितने हैं? 20 से 40 साल की उम्र में पॉजिटिव मोनटॉक्स टेस्ट का परसेंटेज कितना है? लेस देन 5, 5 to 10%, 20 to 30%, मोर देन 50%। पॉजिटिव मोनटॉक्स टेस्ट का परसेंटेज कितना है 20 से 40 साल की उम्र में? फटाफट से जवाब लिखिएगा। पॉजिटिव मोनटॉक्स टेस्ट का परसेंटेज 20 से 40 साल की उम्र में कितना है? जवाब लिख दीजिएगा। और कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है एंड द करेक्ट आंसर इज यस, बहुत अच्छे, इट्स 20 to 30%। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 20 to 30% पॉजिटिव मोनटॉक्स टेस्ट का परसेंटेज रहता है 20 से 40 साल की उम्र के लोगों के अंदर। 20 to 30% ये पॉजिटिव मोनटॉक्स टेस्ट के परसेंटेज वैल्यू है 20 से 40 साल की एज ग्रुप के अंदर। इंडिया के अंदर 5 में से 2 लोग, 5 out of 5, 2 पीपल जो है उसको ट्यूबरक्लोसिस है। इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट बर्डन जो है इंडिया के अंदर ट्यूबरक्लोसिस का है। 5 में से 2 लोगों को ट्यूबरक्लोसिस है, मतलब लगभग 40% लोगों को ट्यूबरक्लोसिस है यहाँ पे। और मोनटॉक्स टेस्ट जो है वो 20 से 40 साल की उम्र के लोगों में 20 से 30% जो है वो पॉजिटिव आता है। बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? सी। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही कतई जहर क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा और ढंग से जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ट्यूबरकुलिन टेस्ट डिनोट्स, जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट आप करते हैं किसी मरीज में, और वो टेस्ट किस चीज को डिनोट करेगा? फर्स्ट है प्रीवियस और प्रेजेंट सेंसिटिविटी टू ट्यूबरकुलिन प्रोटीन, सेकंड है पेशेंट इज रेजिस्टेंट टू ट्यूबरकुलोसिस, थर्ड है पेशेंट इज ससेप्टिबल टू ट्यूबरकुलोसिस, और फोर्थ है प्रोटेक्टिव इम्यून स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको ये बताना है कि जो ये टेस्ट है ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ये क्या डिनोट करता है। हमने अभी बोला ये प्रिवलेंस को इंडिकेट करता है, और प्रिवलेंस के अंदर ओल्ड और न्यू दोनों तरीके के केस आते हैं। कुछ लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की है। द करेक्ट आंसर इज ए, प्रीवियस और प्रेजेंट सेंसिटिव टू ट्यूबरकुलिन प्रोटीन जो है इसको इंडिकेट करता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट डिनोट करता है प्रीवियस और प्रेजेंट सेंसिटिव टू ट्यूबरकुलिन प्रोटीन। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रीवियस और प्रेजेंट ट्यूबरकुलिन प्रोटीन जो है इसके प्रति सेंसिटिव टेस्ट होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। एक इंपॉर्टेंट सूचना, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5 स्टार रेटिंग का नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का एक ऐप है। ऐप को इंस्टॉल कर देना है, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे देना है। ये तो एक छोटा सा काम है जो जल्दी से आपको कर लेना है। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप आपको क्या लेना है कि एमपीसीएचओ की जिसकी तैयारी हम पिछले 1 महीने से कर रहे हैं, उस एग्जाम के पैटर्न के ऊपर, उसका जो सिलेबस है उसके पैटर्न के ऊपर 1000 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आई है टीम नोवल आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये रहेगी नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की एमपीसीएचओ सिलेबस बेस्ड डेली टेस्ट सीरीज। यहाँ पे आपको 35 प्लस जो है टेस्ट वहां पे अवेलेबल होंगे। जो टेस्ट आपको 26 तारीख से पहले सारे टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें 1000 प्लस एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। और अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो और एमपीसीएचओ का एग्जाम में अपना बेस्ट देना चाहते हो, तो एक छोटा सा काम आपको करना है, ऐप को इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद में मामूली सा मूल्य है इस टेस्ट सीरीज का 299, सिर्फ एक ऐसा मूल्य है जो इस टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर करने का खर्चा निकल जाए। उस मूल्य के साथ में ये टेस्ट सीरीज टीम नोवल आप लोगों को दे गई है। ये पेमेंट आपको 7272029029 इस नंबर के ऊपर फोन पे या गूगल पे करना है, और उसके बाद में उस पेमेंट का रिसिप्ट जो है आपको इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर देना है। जैसे ही आप ये करेंगे, टेक्निकल टीम के द्वारा आपकी टेस्ट सीरीज एक्टिवेट कर दी जाएगी। उस टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइए, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और अभी शुरुआत है, आगे इस टेस्ट सीरीज में बहुत कुछ वो मीटर मिलने वाला है जो आपको एमपीसीएचओ के एग्जाम में सफल बना दे। बस उसी उद्देश्य से इस टेस्ट सीरीज का निर्माण किया गया है। बस आज ही इसको परचेज करिए और एक मामूली से प्राइस में एमपीसीएचओ के बनने के सपने को अपना पर लगा दीजिए और उड़ जाइए अपने सपने की तरफ और जीत लीजिए एमपीसीएचओ एग्जाम को। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी टीम नोवल की तरफ से, डॉक्टर एमजी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। इसी इंस्टीट्यूट ने, इस नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ने एमपीसीएचओ का थ्योरी लेक्चर जो है वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो थ्योरी लेक्चर जो है उसके लिए यहाँ पे नंबर दिया है, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और थ्योरी लेक्चर के बारे में डिटेल लेवें। और थ्योरी लेक्चर भी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाएंगे।
तो अगर आप टेस्ट सीरीज के साथ में चाहते हैं कि जो सिलेबस पैटर्न के ऊपर आप कंप्लीट थ्योरी लेक्चर कोर्स लेना चाहते हैं नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का, तो थ्योरी लेक्चर भी वहां पे अवेलेबल है। थ्योरी लेक्चर के लिए आप कांटेक्ट करें, नीचे 2 कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं 9602361915 और इसके अलावा एक नंबर है 8949993477, या आप कॉल कर सकते हैं 7272029029। किसी भी नंबर से आप कांटेक्ट करके थ्योरी लेक्चर के बारे में डिटेल से जानें। ये थ्योरी लेक्चर आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा, कोई भी कसर हम नहीं रखना चाहते एमपीसीएचओ के एग्जाम के लिए। थ्योरी भी आप अटेंड कर सकते हैं, एमसीक्यू भी आप अटेंड कर सकते हैं एक मामूली सी प्राइस के साथ में, और आप अपने एमपीसीएचओ के बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। तो थ्योरी लेक्चर को आज ही ज्वाइन करें और हर रोज आपको थ्योरी वीडियो अवेलेबल होंगे, उसको देखें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और सीएचओ के एग्जाम को क्रैक करने की हिमाकत अपने अंदर डालें, ताकि आप एक बेहतरीन भविष्य निर्माण अपना कर सके। तो ये 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी एमपीसीएचओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि पेशेंट इज टेकिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन, दवाई का क्या नाम है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, दवाई का क्या नाम है? स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई मरीज ले रहा है। विच फाइंडिंग बिलो रिक्वायर्स द नर्स टू नोटिफाई द फिजिशियन, एक मरीज है जो एक दवाई ले रहा है, दवाई का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये दवाई जब पेशेंट ले रहा है तो कौन सी चीज जो है नीचे दी हुई, कौन सी चीज जो है वो पेशेंट में अगर आप नोटिफाई करते हो तो आप तुरंत फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे। फर्स्ट है पेशेंट रिपोर्ट ए चेंज इन विजन, मरीज को विजन के अंदर चेंज आ रहा है। पेशेंट रिपोर्ट ए मेटालिक टेस्ट इन द माउथ, पेशेंट हैज रिंगिंग इन द ईयर, और पेशेंट हैज ए परसिस्टेंट ड्राई कॉफ। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि एमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप की दवाई है, एंटी ट्यूबरकुलर में फर्स्ट लाइन कैटेगरी के अंदर इस ड्रग को यूज किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई का नाम है। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई जो होती है वो ऑटोटॉक्सिक होती है। ये कैसी दवाई होती है? ऑटोटॉक्सिक दवाई है। ऑटोटॉक्सिक मतलब ये ईयर में टॉक्सिसिटी करती है। क्या करती है? ये ईयर टॉक्सिसिटी करती है स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई। अब अगर पेशेंट इस दवाई को ले रहा है उसमें ईयर टॉक्सिसिटी हो रही है, ईयर टॉक्सिसिटी का फर्स्ट क्लिनिकल साइन होता है टिनाइटस। क्या होता है? टिनाइटस। और टिनाइटस का मतलब होता है रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी। स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई का जो क्लिनिकल साइन है वो है टिनाइटस और रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, वन एंड ओनली क्लिनिकल साइन फॉर द स्ट्रेप्टोमाइसिन। और ये एक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है। फर्स्ट लाइन कैटेगरी के अंदर इस ड्रग को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी बनेगा। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विच कॉज ऑप्टिक न्यूराइटिस। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो है वो ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है? कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है? ऑप्टिक न्यूराइटिस का मतलब होता है आई के अंदर प्रॉब्लम। सेकंड क्रेनियल नर्व होती है ऑप्टिक नर्व, है ना। ऑप्टिक नर्व कौन सी क्रेनियल नर्व है? सेकंड क्रेनियल नर्व है ऑप्टिक नर्व, और उसको डैमेज होने पे होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस, और जिससे मरीज को विजन के अंदर प्रॉब्लम होती है। किसमें प्रॉब्लम होती है? विजन के अंदर। कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो है वो विजन में प्रॉब्लम करती है? फर्स्ट लाइन कैटेगरी की ड्रग है सारी की सारी। रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड और इथाम्बुटोल। ये चारों की चारों दवाई जो है वो फर्स्ट लाइन कैटेगरी की ड्रग है। ये जो फर्स्ट लाइन कैटेगरी की ड्रग है इसके अंदर ऑप्टिक न्यूराइटिस करने वाली दवाई का नाम है इथाम्बुटोल। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इथाम्बुटोल जो फर्स्ट लाइन कैटेगरी की ड्रग है ये सेकंड क्रेनियल नर्व को प्रॉब्लम करती है और इसकी वजह से ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है। रिफाम्पिसिन जो होती है इसकी वजह से ऑरेंज रेड कलर का यूरिन हो जाता है, ऑरेंज रेड कलर के बॉडी सिक्रीशंस हो जाते हैं। ये कौन सी दवाई है? रिफाम्पिसिन। और रिफाम्पिसिन दवाई जिससे यूरिन का कलर ऑरेंज रेड कलर हो जाता है, इस दवाई को एम्प्टी स्टोमक लेना होता है मरीज को। कैसे लेना होता है? एम्प्टी स्टोमक। रिफाम्पिसिन दवाई जो होती है ये सबसे ज्यादा बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट देने वाली दवाई है। बैक्टीरियोसाइडल, सबसे ज्यादा बैक्टीरियोसाइडल ड्रग जो होती है वो रिफाम्पिसिन को माना जाता है। ये कुछ खास बातें हैं रिफाम्पिसिन के बारे में। आइसोनियाजाइड, INH इस दवाई को शॉर्ट में लिखते हैं। आइसोनियाजाइड दवाई जो है वो फर्स्ट लाइन ड्रग है, एंटी ट्यूबरकुलर की फर्स्ट लाइन कैटेगरी की सबसे फर्स्ट एंड ड्रग ऑफ चॉइस है आइसोनियाजाइड। एज ए प्रोफाइलैक्टिक इसको काम में लेते हैं। एज ए प्रोफाइलैक्टिक इस दवाई को काम में लिया जाता है।
आइसोनियाजाइड ड्रग आइसोनियाजाइड है ना, फर्स्ट लाइन कैटेगरी की ड्रग एज ए प्रोफाइलैक्टिक यूज किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। पायराजिनामाइड PZA इसको शॉर्ट में लिखते हैं। और इस दवाई का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है हाइपर यूरिसीमिया। ये दवाई क्या करती है? हाइपर यूरिसीमिया करती है, जिससे गाउट होने की संभावना होती है पेशेंट के अंदर। हाइपर यूरिसीमिया से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देती है। आइसोनियाजाइड दवाई जो होती है इससे पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। क्या होती है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इसका कॉमन न्यूरोपैथी। इस दवाई का कॉमन जो साइड इफेक्ट है वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। विटामिन B6 इसका एंटीडोट है, जो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। तो ये सब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं, बस आपको फोकस्ड स्टडी करना है, इन दवाइयों के ऊपर फोकस करना है। किस दवाई का क्या साइड इफेक्ट होता है, कौन सी दवाई को देने से क्या हो सकता है, कौन सी दवाई हिपेटोटॉक्सिक है, इन सब चीजों का आपको पता रखना होता है। इथाम्बुटोल जो दवाई है, जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है, ये ऑप्टिक न्यूराइटिस करता है। ये दवाई सबसे लीस्ट हिपेटोटॉक्सिक होती है और ये दवाई एकमात्र एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो बैक्टीरियोस्टैटिक है। ये क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक है। बाकी सारी की सारी बैक्टीरियोसाइडल है, बाकी सारी की सारी बहुत ज्यादा हिपेटोटॉक्सिक इफेक्ट देती है। सबसे ज्यादा हिपेटोटॉक्सिसिटी जो है वो रिफाम्पिसिन करती है, सबसे कम हिपेटोटॉक्सिसिटी जो है वो थाम्बुटोल करती है। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वन इज इन्फेक्टेड पर्सन कैन इन्फेक्ट हाउ मेनी पीपल इन 1 ईयर? एक टीबी इन्फेक्टेड पर्सन, वन टीबी इन्फेक्टेड पर्सन कैन इन्फेक्ट हाउ मेनी पीपल इन ए ईयर? एक साल में एक टीबी का मरीज कितने मरीजों को इन्फेक्टेड कर सकता है? फर्स्ट है 20, 30, 10, 5। 4 ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं। एक मरीज इन्फेक्टेड है टीबी से, एक साल में कितने मरीजों को टीबी से इन्फेक्टेड कर सकता है? एंड करेक्ट आंसर इज ना 20 नहीं है, 30 भी नहीं है, इट्स 10। कितना है ये? 10। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक टीबी का इन्फेक्टेड पर्सन एक साल में 10 लोगों को टीबी से इन्फेक्टेड कर सकता है। तो 10 इज द करेक्ट वन। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। A, B, O, D तीनों ही खोटे जवाब है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 10। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। इंसिडेंस ऑफ टीबी इन ए कम्युनिटी मेजर बाय। एक कम्युनिटी के अंदर टीबी के जो इंसिडेंस होते हैं, इंसिडेंस का मतलब है न्यू केस, इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केस। तो कम्युनिटी में टीबी के जो न्यू केसेज होते हैं, जो इंसिडेंस होते हैं, न्यू केसेज होते हैं, उनको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं? कम्युनिटी में टीबी के न्यू केसेज का मेजरमेंट कैसे करते हैं? स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव, ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव, स्पूटम कल्चर, मॉन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव। 4 ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं, फटाफट से जवाब लिखिएगा। टीबी के न्यू केसेज, इंसिडेंस दैट इज न्यू केसेज, उसको कैसे मेजर करते हैं? जवाब लिखिएगा। कई लोगों ने यहाँ पे ट्यूबरकुलिन टेस्ट दिया है, कई लोगों ने स्पूटम कल्चर दिया है। ना तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट है ना स्पूटम कल्चर है, दोनों ही खोटे जवाब है। और ट्यूबरकुलिन टेस्ट का ही दूसरा नाम है मॉन्टॉक्स टेस्ट, तो डी भी यहाँ पे खोटा है। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, क्योंकि ये तीनों ही नहीं बन सकते। ये कतई जहर क्वेश्चन था और आप इसके फेर में उलझ गए और आप सही जवाब नहीं दे पाए। द करेक्ट आंसर इज ए। बहुत अच्छे, स्पूटम स्मीयर, ए इज द करेक्ट वन। स्पूटम स्मीयर जो होता है वो नए कैसेज के बारे में बताता है। कुछ लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया, आप जो है धन्यवाद के काबिल है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने इसको गलत किया है। द करेक्ट आंसर इज स्पूटम स्मीयर, और उसका पॉजिटिव होना टीबी के इंसिडेंस के बारे में, नए कैसेज के बारे में बताता है। बहुत अच्छे, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला एक और कतई जहर क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा। ड्रग से क्वेश्चन है, पूछा क्या जा रहा है? ट्यूबरकुलोसिस से क्वेश्चन है, पूछा क्या जा रहा है? द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट टू असेस द प्रिवलेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन इन ए कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन के प्रिवलेंस के बारे में, मतलब ओल्ड प्लस न्यू केसेज के बारे में बताने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा है? मास मिनिएचर रेडियोग्राफी, स्पूटम एग्जामिनेशन, ट्यूबरकुलिन टेस्ट और क्लिनिकल एग्जामिनेशन। किसी भी इंडिविजुअल का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी पढ़ा, ये क्वेश्चन रिपीट किया हमने, अभी पढ़ा, और इसके बाद में भी आप गलत करते हैं तो इसका मतलब आपका ध्यान एमपीसीएचओ की तरफ नहीं है, आपका ध्यान इस क्लास की तरफ नहीं है साहब। कुछ लोगों ने अभी भी गलत लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जिंदगी में सफल कब होंगे? जब आपका लक्ष्य के ऊपर लगातार ध्यान रहता है। टारगेट से कभी मत भटकिएगा।
टारगेट से जो भटक गया, उसको ध्यान जिसने भटा दिया, जिसको लक्ष्य दिखना बंद हो जाता है, उसको सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखती है। कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे। मैं कहता हूं सब कुछ पॉसिबल है अगर आपने ठान लिया है, क्योंकि इस दुनिया में कीमत जो होती है वो ठानने की होती है। और ठानने का फॉर्मूला ना तो बायोकेमिस्ट्री में है, ना केमिस्ट्री में, ना फिजियोलॉजी में, ना बॉटनी में, ना जूलॉजी में, ना पीडियाट्रिक में, ना एमएसएन के अंदर है, ना ओबीजी के अंदर है, ना न्यूट्रिशन के अंदर है, ना कम्युनिटी के अंदर है। ठानने का फॉर्मूला कहीं भी नहीं है साहब, ठानना पड़ेगा। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो आज ठान लो कि मेरे को जब तक ये काम नहीं हो जाता तब तक रुकना नहीं है। डेफिनेटली उस काम को होके रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है लाइफ का कि अगर आपने ठान लिया तो डेफिनेटली आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और आपको सफलता से कम कुछ भी मंजूर भी नहीं होगा जब आप ठान लोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है और आंसर बिल्कुल वही है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट ओल्ड और न्यू दोनों को अगर आपका पता करना है तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है। सी करेक्ट है, ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इंफेक्शन इन ह्यूमन इज मोस्ट कॉमन बिकॉज ऑफ। ह्यूमन के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो इन्फेक्शन होता है वो ह्यूमन के अंदर मोस्ट कॉमनली किस कारण से होता है? बाय कॉन्टैक्ट, बाय इनहेलेशन, बाय इनफिल्ट्रेशन, बाय इनोक्यूलेशन। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन से कारण की वजह से ये इन्फेक्शन होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन? जवाब लिखिएगा। कैसे, किस तरीके से जाता है? तो ये ड्रॉपलेट से जाता है, एयर ड्रॉपलेट से, और उसका तरीका है इनहेलेशन। बहुत बढ़िया, बी करेक्ट आंसर है। एयर ड्रॉपलेट जो होता है, कोई भी आदमी जिसको ट्यूबरकुलोसिस है और वो अगर खांसी करता है तो ये ड्रॉपलेट के थ्रू इनहेल किया जाता है, और इनहेल करता है तो ये दूसरे की बॉडी में एंटर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी बनेगा। कॉन्टैक्ट, इनफिल्ट्रेशन या इनोक्यूलेशन बिल्कुल खोटे जवाब है। इनहेलेशन इज द करेक्ट वन। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, एक और ड्रग से क्वेश्चन है और कतई जहर क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमने कई बार इसको पढ़ा है, तो होप्स हो कि आप इसका करेक्ट आंसर देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आइसोनियाजाइड हम लेते हैं, पेशेंट जो आइसोनियाजाइड लेता है उसके लिए मरीज को मॉनिटर करेंगे किसकी डेफिशिएंसी के लिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा भी था। आइसोनियाजाइड जो दवाई होती है वो ट्यूबरकुलोसिस में एज ए प्रोफाइलैक्सिस भी काम में लेते हैं। फर्स्ट ड्रग है जो सबसे पहले यूज की जाती है टीबी के मरीज के अंदर, एज ए प्रोफाइलैक्सिस भी इसको काम में लिया जाता है। आइसोनियाजाइड दवाई जो होती है प्राइमरी रेस्पॉन्स देती है टीबी में, प्राइमरी बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट होता है आइसोनियाजाइड का। एक अच्छी दवाई है, लेकिन ये दवाई जो है इसकी वजह से दो प्रॉब्लम होती है, एन और एच। एन का मतलब होता है न्यूरोपैथी, ये इसका एक साइड इफेक्ट है कि ये दवाई न्यूरोपैथी करती है। और इपेटोटॉक्सिक, ये दवाई इपेटोटॉक्सिक है ना, ये जॉन्डिस भी करवाती है, ये न्यूरोपैथी भी कराती है। न्यूरोपैथी को रिवर्ट करने के लिए, न्यूरोपैथी के इफेक्ट को कम करने के लिए, न्यूरोपैथी को ट्रीट करने के लिए और इस दवाई के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, साइड इफेक्ट को कम करने के लिए इस आइसोनियाजाइड दवाई से होने वाली न्यूरोपैथी का एंटीडोट काम में लिया जाता है और उसका नाम है विटामिन B6। बहुत बढ़िया, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, विटामिन B6। पायरिडॉक्सिन इस दवाई विटामिन का नाम है, पायरिडॉक्सिन। ये काम में लिया जाता है इस पेरिफेरल न्यूरोपैथी के ट्रीटमेंट के लिए। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए बी और डी, विटामिन सी, कैल्शियम और पोटेशियम बिल्कुल खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पेशेंट विद एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस इज टेकिंग इथाम्बुटोल। मरीज को एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है और दवाई कौन सी ले रहा है? इथाम्बुटोल। बैक्टीरियोस्टैटिक दवाई है इथाम्बुटोल, और लीस्ट हिपेटोटॉक्सिक दवाई है इथाम्बुटोल। एज ए नर्स यू मेक इट प्रायोरिटी टू असेस द पेशेंट। सबसे पहला प्रायोरिटी असेसमेंट इस मरीज में क्या रहेगा? हियरिंग, मेंटल स्टेटस, विटामिन B6 लेवल, विजन। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इथाम्बुटोल दवाई जो होती है वो सेकंड क्रेनियल नर्व जिसका नाम है ऑप्टिक, और ऑप्टिक नर्व को डैमेज करके ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है। क्या करती है? ऑप्टिक न्यूराइटिस। और ऑप्टिक न्यूराइटिस में ऑप्टिक नर्व प्रॉब्लम होगी तो मरीज का विजन जो है वो क्या हो जाएगा? अल्टर्ड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी बनेगा। पेशेंट का विजन वहां पे सही नहीं रहेगा, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाएगा, दिखने में प्रॉब्लम होती है मरीज को। हियरिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन से अल्टर्ड होता है। विटामिन B6 का लेवल आइसोनियाजाइड से अल्टर्ड होता है ना, INH, ये आइसोनियाजाइड से होता है।
ये ईयरिंग जो होता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन से होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो 8 क्रेनियल नर्व को अफेक्ट करता है उससे होता है ईयरिंग का प्रॉब्लम। और मेंटल स्टेटस जो है वो हिपेटोटॉक्सिसिटी हो, बहुत ज्यादा हिपेटाइटिस होने लग जाए, जॉन्डिस होने लग जाए, तब ये मेंटल स्टेटस का प्रॉब्लम मरीज में हो सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? डी, दैट इज विजन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। इंपॉर्टेंट सूचना, एमपीसीएचओ दिल्ली टेस्ट सीरीज, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए लेके आया है एमपीसीएचओ दिल्ली टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज के अंदर 1000 प्लस एमसीक्यूज ये इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करा रहा है। आपको करना क्या है? पहले प्ले स्टोर पे जाके नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप को इंस्टॉल कर देने के बाद में ये टेस्ट सीरीज जो है, आप नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की एमपीसीएचओ टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो वो उस ऐप के ऊपर आपको अवेलेबल रहेगी। दूसरा काम, एमपीसीएचओ थ्योरी लेक्चर अगर आप पढ़ना चाहते हो सिलेबस पैटर्न पे, एग्जाम से पहले क्विक रिव्यू थ्योरी लेक्चर आप लेना चाहते हो तो वो भी टीम नोवल आपको प्रोवाइड करा रही है। मतलब दो चीजें यहाँ पे टीम नोवल आपको प्रोवाइड कर रही है, थ्योरी क्लासेज और टेस्ट सीरीज। इन थ्योरी क्लासेज और टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए टेस्ट सीरीज का प्राइस यहाँ पे रखा गया है 299। ये आपको पेमेंट करना है। 299 पेमेंट करने के बाद में उस पेमेंट को गूगल पे या फोन पे करना है। नंबर है 7272029029, नंबर है 7272029029। इस नंबर के ऊपर गूगल पे और फोन पे करने के बाद में इस नंबर के ऊपर ही व्हाट्सएप करना है उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट। तो टेक्निकल टीम जो है आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो एक्टिवेट कर देगी, डेली टेस्ट सीरीज, जिसमें 1000 प्लस एमसीक्यूज रहेंगे। जो एमसीक्यू के जो एमपीसीएचओ है उसके एग्जाम के सिलेबस के पैटर्न के ऊपर है, ताकि आपको इस एग्जाम में मैक्सिमम फायदा पहुंच सके इस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज से। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपको करना है कि आप चाहते हैं थ्योरी लेक्चर, तो भी आप नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के दिए हुए नंबर के ऊपर अप्रोच करिए, थ्योरी लेक्चर के बारे में कंप्लीट डिटेल जानिए। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको रिकॉर्डेड थ्योरी लेक्चर वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आप एग्जाम से पहले अपने आप को दोनों ही तरीके से बूस्ट अप कर सको, एमसीक्यू प्लस थ्योरी लेक्चर। और जब दोनों ही तरीके से आप बूस्ट अप हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, ऐसा टीम नोवल सोचती है। तो डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक ऑनलाइन टेस्ट कोर्स और थ्योरी कोर्स और दूसरी टेस्ट सीरीज बहुत ही सस्ती दर पे 299 ओनली, उसके ऊपर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दोनों ही चीजें अवेलेबल रहेगी। आज ही अप्रोच करिए और इससे जुड़ जाइए और एमपीसीएचओ बनने के अपने सपने को साकार कर लीजिए। तो ये बहुत दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों को थी। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ऐप के ऊपर, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऐप के ऊपर, और ऑनलाइन थ्योरी लेक्चर भी वहीं पे प्रोवाइड होने वाले हैं। तो बस आप लोग जुड़ जाइए टीम नोवल के संग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और अपने आप को मजबूत करिए एमपीसीएचओ के एग्जाम के लिए। अगली इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, दोनों चीजों के अलावा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेज भी स्टार्ट है। 2:30 बजे से इवनिंग बैच वहां पे चलता है। एड्रेस बहुत सिंपल है, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। आज ही अप्रोच करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट को और अपने भविष्य निर्माण को, कंसेप्चुअल स्टडी को एमसीक्यू सेशन के साथ में अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ये एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म के अंदर उसी तरह की तैयारी करवा रहा है, ताकि आप एक बेहतरीन भविष्य निर्माण की तरफ बढ़ सके और अपने लाइफ के अंदर सफल हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना बिल्कुल ना भूले। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर है। टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, ताकि एमपीसीएचओ में हम अपना झंडा गाड़ सके और सफलता के नए आयाम जो है वो अपने लिए तय कर सके। तो मिलेंगे दोबारा नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।